मूली के पराठे बनाने की ऐसी कमाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ सारी सर्दियाँ आप इसी तरह से पराठे बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है मूली, और मूली जो है यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 2 अदद। मूली लेने के बाद यहाँ पर आपने इसके जो पत्ते हैं ना ऊपर से इस तरह से करके हमें इन्हें तोड़ लेना है। तो आज की जो रेसिपी बनाऊंगी ना मैं वो 1 अदद मूली से बनाऊंगी, क्योंकि 2 से बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप 2 अदद मूली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं इसके पत्ते, और जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। तो यहाँ पर जितने सॉफ्ट पत्ते होंगे, नरम वाला जो हिस्सा होगा वो हमने पत्ते जो है ना उतार लेने हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद डंडियों से हमने जो पत्ते हैं ना वो उतार लेने हैं। ये देखिए इस तरह से करके। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग़ज़ाइयत होती है, तो जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं कोशिश किया करें कि उन सब के पत्ते जो है ना वो ज़रूर यूज़ किया करें। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरह से करके इसके पत्ते जो हैं 4 से 5 अदद डंडियों के हमने उतार लिए हैं। उतारने के बाद अब आपने इनको ना बारीक काट लेना है। इसमें से हाफ़ हमने रख लेने हैं, हाफ़ जो है ना वो उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने मूली ले ली है, और मूली जो है इसको हम तकरीबन 2 से 3 अदद पीसेज़ में हमने इसको कट कर लेना है। इस तरह से करके तकरीबन 3 अदद हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। इसका हमने छिलका जो है अच्छी तरह से उतार देना है। आज जो मैं आपके लिए पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, इस तरह से पराठे बड़े ही शानदार बनते हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस इसी तरह से तीनों जो मूलियाँ हैं उनको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके मूलियों को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अब ले लेंगे हम 1 अदद पैन, और पैन के अंदर ये जो मूली हमने साफ़ करके छील के रखी थी उसे हम इसके अंदर डालेंगे, और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने मूली के पत्ते लिए थे ना, थोड़े से मैंने हाथ में लिए थे, वो आधे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, आधे अभी हमने रखे हुए हैं। 2 अदद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 1 अदद प्याज डाल देंगे, थोड़े से हमने इसमें डाल देने हैं लहसुन के जवे, और उसके साथ थोड़ा सा अदरक डालेंगे। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो बहुत ज़्यादा शानदार से आपके पराठे बनने वाले हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, और पानी यहाँ पर तकरीबन आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, 1.5 गिलास शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया चूल्हे के ऊपर, और इसे हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलियाँ जो हैं वो हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा इसे हिला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ। अब अच्छी तरह इनको इस तरह मिक्स करने के बाद ना अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाकर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। पानी भी काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो चुका है। किसी भी छुरी की मदद से इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं कि मूलियाँ जो हैं वो क्या अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अगर नहीं गली तो आप थोड़ी देर इसको थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, और उनका भी आप देख सकते हैं छिलका उतर रहा है। यहाँ पर हमने फ्लेम कर देनी है बंद, और इसके अंदर जो पानी है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी, ये देखें इस तरह से करके। तो इसके अंदर जो पानी है ना वो बस बहुत ज़्यादा नहीं है, हाफ़ कप पानी होगा तकरीबन इसके अंदर। अब आपने इसी पानी के साथ इन तमाम मूलियों को अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद अब हमने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद बोल, और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आटा। आटा जो है वही हम सेम जो गंदम का घर में यूज़ करते हैं ना, वही वाला हमने लिया है। 2 कप हमने इसमें आटा डाल दिया। आटा डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी, ये देखिए इस तरह से करके जो मूली के बाकी हमारे पास जो पत्ते बचे हुए थे ना, वो मैंने बिल्कुल बारीक से काटे हुए थे, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी-सी हल्दी शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही बिल्कुल थोड़ी-सी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत थोड़ा-सा इस तरह से चाट मसाला जो होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, उससे बहुत ज़्यादा चटपटा-सा टेस्ट आएगा। थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल दी है अजवाइन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है डाइजेशन के लिए, ज़रूर डालिएगा, और 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं कुकिंग ऑयल के। अगर घी हो तो घी डाल लीजिएगा, क्योंकि घी से पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है मूली का मिक्सचर जो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके बना कर रखा हुआ था। अब आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा इस मिक्सचर को ऐड करते जाना है, और आपने इसका थोड़ा-सा एक सख्त सा आटा लगा लेना है। सेम वैसे ही आपने आटा गूँथना है जिस तरह से आप घर में आम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, वैसे ही। अगर आप सख्त आटे से रोटी बनाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सख्त गूँथ लीजिए, नहीं तो नरम कर लीजिए, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े-थोड़े ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह करके हमने मुक्की लगानी है। आटे को बहुत अच्छी तरह गूँथेंगे, जितना आपका आटा अच्छी तरह से गूँधा होगा, उतनी आपकी रोटी जो है ना अच्छी बनेगी। तो आटे को हमने गूँथ लिया है, अब आपने यहाँ पर इसका को रख देना है रेस्ट पे।
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर बना लेने हैं इसके पेड़े। सेम साइज़ के पेड़े बनाएंगे, कोशिश करें। और सारे पेड़े जो है मैं एक ही दफ़ा बनाकर मैंने यहाँ पर रख लेने हैं। ये देखिए इस तरह से करके तमाम पेड़े सेम साइज़ के हमने बना लिए हैं यहाँ पर। और पेड़े बनाने के बाद अब हमने इसकी जो है ना रोटियाँ बेलना स्टार्ट करनी है। लेकिन रोटियाँ बेलने से पहले इसको हम देंगे थोड़ी सी शेप। तो इस तरह से करके आपने ले लेना है, थोड़ा सा पेड़ा ले लेना है और उसको अपने खुश कांटा लगाना है। हल्का सा हाथ की मदद से रोटी बेलेंगे और थोड़ी सी इस तरह बेलनी की मदद से इसको आपने बड़ा कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल हो, घी हो, आपने इसके ऊपर इस तरह करके अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। और उसके बाद हमने जो रोटी है ना उसकी एक साइड को उठाकर इस तरह दूसरे के ऊपर रख देनी है इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाली साइड है ना इसको आपने इस तरह हल्का सा प्रेस करना है। और उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है ना इसके ऊपर भी आपने इस तरह करके हल्का हल्का सा घी लगा ले, कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और हल्का से इसके ऊपर खुश कांटा लगाएंगे और इसको भी इस तरह से करके हमने फोल्ड कर देना है। तो ये एक तरह से ट्रायंगल शेप बन गई, जिसको हम समोसा शेप भी कहते हैं। उस तरह से ये देखें, इस तरह करके हमने इसका पेड़ा बना लेना है। तो बस सेम इसी तरह बाकी बना लेंगे। पहले इस तरह से करके आपने थोड़ा सा हाथ में पेड़े को थोड़ा बड़ा कर लेना है, बेलनी की मदद से थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लीजिए, कुकिंग ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद फोल्ड करेंगे। ऊपर वाली साइड पे हल्का सा थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर हल्का सा खुश कांटा लगाएंगे, फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो पेड़े हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सभी को मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने तैयार करके रख लिया है। अब हम इसकी रोटियाँ जो है ना वो बेलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं। थोड़ा सा खुश कांटा लगा लेंगे अच्छी तरह से पेड़े को और उसके बाद हमने बेलनी की मदद से इसकी एक रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह करके आपने हल्के हाथों से इसकी रोटी जो है उसको बेलना आपने स्टार्ट कर देना है। आप जिस तरफ चाहें, जो शेप आप रख रहे हैं उस तरफ कोशिश करें कि बेलनी को ज़्यादा चलाएं, ताकि जो रोटी की शेप है ना वो ख़राब ना हो। इस तरह की शेप्स बनाने से बच्चों को बहुत ज़्यादा पराठे जो हैं पसंद आते हैं। तो अगर जो बच्चे नहीं ना खाते तो इस तरह से अगर आप कोई शेप बना कर देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। दूसरा, इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं और जब आप इसे खोलेंगे ना तो आपको इसकी मल्टी लेयर्स जो है ना वो नज़र आएँगी। तो इसी तरह से आपने बस थोड़ा-थोड़ा खुश कांटा लगाते जाना है और उसके बाद बेलनी की मदद से आपने इनकी रोटियाँ जो है ना वो बेलते जाना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है पैन, या आप तवा भी ले सकते हैं। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हमने ये जो पराठे बनाए हुए थे ना इसके ऊपर हमने इस तरह से करके डाल देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएंगे। जैसे ही एक साइड अच्छी तरह कुक हो जाएगी तो हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, साइड को हमने चेंज कर देना है। दोनों साइडों को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक ये देखिए इस तरह से करके आपने पका लेना है। अब हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो मूली का पराठा है ना वो हमारा तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े का बना है। तो एक दफ़ा हल्की साइड दोबारा चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और माशाल्लाह पराठा हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो इसे हमने निकाल लेना है। सेम इसी तरह से तमाम पराठे जो हैं वो हमने बना लेने हैं। एक तरफ से आपने अच्छी तरह जब सिक जाए तो दूसरी तरफ ऑयल लगा लीजिए, साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और सेम इसी तरह तमाम पराठे हमारे रेडी हो जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे तमाम जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ये पराठे जो हैं टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। तो इस तरह से जो पराठे हैं, एक तो मल्टी लेयर्स में बनते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और अक्सर लोगों को मूली के पराठे खाना पसंद नहीं होता, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज भी डाला हुआ है और बहुत सारी हमने इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो डाली हुई हैं। अदरक है, लहसुन है, टमाटर था, तो बहुत ज़्यादा आपके कमाल के बनेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।